नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बालोद में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 7 घायल। छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग। गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर के अमर वाटिका में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। हिंसा में मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बीजापुर के गुंडम पुलिस कैंप भी जा सकते हैं अमित शाह। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। आज पेश होंगे 4 संशोधन विधेयक। 4 दिन के सत्र में होंगी 4 बैठकें। छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी में शामिल होगा राष्ट्रपति निशान। नक्सल मोर्चे पर अदम्य साहस के लिए मिला सम्मान। डीजीपी जुनेजा ने किया ग्रहण। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बलौदा से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हैं। बालोद से यह बड़ी खबर है, ट्रक और कार में भिड़ंत हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छठी कार्यक्रम से ये सभी लोग लौट रहे थे। बालोद के डौंडी थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए। ट्रक और कार में भिड़ंत हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में जो लोग फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया है। ये सभी लोग एक छठी कार्यक्रम में गए थे, जहां से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। बालोद के डौंडी थाना क्षेत्र की ये घटना है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस हादसे की। 6 लोगों की इसमें मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं। छठी कार्यक्रम से ये सभी लोग लौट रहे थे, इसी दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक अब पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए। बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहन दास मानिकपुरी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहन, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ, कैसे हुआ ये हादसा? जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? सर, ये घटना जो है देर रात की घटना है और ये दल्ली राजरा और डौंडी के बीच बड़ी थाना क्षेत्र में चौराहा बात की घटना है। हम इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद जहाँ पे बता रहे हैं कि ये बता दें कि वहाँ पे 6 लोगों की मौत हुई है। एक जाइलो कार है जिसमें ये डौंडी से एक छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे और उसमें 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा है और 4 महिलाएं हैं जी और 2 पुरुष हैं जी। मोहन, हादसे की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है अभी? हादसे की वजह ये कहा जा सकता है कि ये जो जाइलो कार थी ये तेज रफ्तार से आ रही थी और इधर की जो ट्रक थी, ट्रक में टकराई है। ट्रक में टकराने के बाद ये भीषण हादसा कहा जाए इसको, कि इतनी जोरदार टक्कर हुई, मौके पर ही 2 लोग की मौत हुई थी और सारे लोग गाड़ी में फंसे हुए थे, जिनको पुलिस और लोगों की मदद से वहां पे उनको बाहर निकाला गया है। और बाहर निकालने के बाद तत्काल जो घायल थे उनको डौंडी ले गया गया, जहां पर ये जानकारी सामने आई कि वहां पर तो 6 लोगों की मौत हुई। उसमें जैसा कि बताया गया कि एक बच्चा भी शामिल है और 4 महिलाएं भी है उसमें। और ये सभी के सभी कुंभ परिवार जो है, घुमत परिवार जो डौंडी से वहां पे छठी कार्यक्रम के से लौट रहे थे। हम बता दें सर कि इस क्षेत्र में जब भी कोई छठी कार्यक्रम होता है तो अक्सर ये देखा गया है कि इसी तरह वाहनों में भर करके छठी कार्यक्रम मनाने जाते हैं और ये इस तरह की घटनाएं होते रहती है। अक्सर ये सब बातें सामने आई हुई है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बालोद से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और ये सभी लोग छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और ये बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार इस हादसे की वजह बनी है। बड़ी खबर रायपुर से, बीएस यूपी के बिल्डिंग में आग लग गई। 3 फ्लैट इसमें जलकर खाक हो गए हैं। सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ है। देर रात आग पर काबू पा लिया गया। तेलीबांधा काशीराम नगर की यह घटना है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से, जहां बीएस यूपी के बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। 3 फ्लैट जलकर खाक हो गए। सिलेंडर में भी इस दौरान ब्लास्ट हुआ।
देर रात आग पर काबू पा लिया गया। तेलीबांधा काशीराम नगर की ये घटना है। तो रायपुर के काशीराम नगर स्थित बीएसयूपी कॉलोनी के एक फ्लैट में रविवार देर रात भीषण आग लगी। दूसरे फ्लोर से भड़की आग ने 2 और फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे फ्लैट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर मालिकों को काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। इधर जांच में आग लगने की जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई, वो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। सब चीज़ नया लगवाया था, पूरा कुछ टाइम हुआ था, लगभग 1-1.5 महीना हुआ था। सब चीज़ में वॉशिंग मशीन लगभग सब चीज़ नया खरीदा था। अब उसे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है पूरी घर। लगभग 3-3.5 लाख रुपए का सामान रहा होगा। तो अचानक से खबर आई कि शॉर्ट सर्किट के नाम से कमरे में आग लग गई है, और भगवान की कृपा है कि वो परिवार जो है किसी कारणवश वो परिवार उस घर में मौजूद नहीं था, इसलिए किसी तरह से हाथाहाथ नहीं हुई है। लेकिन घर का पूरा सामान जो है वो जलकर पूरा राख हो चुका है। बड़ी खबर रायपुर से, शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया। 100 करोड़ की जमीन का फर्जीवाड़ा, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और वसीयत बनाकर इसने की थी। एक दिल्ली की महिला का फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हथिया ली थी। मंदिर हसौद थाना पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। तो रायपुर से बड़ी खबर, शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बढ़ते आगे, रायपुर से खबर है, जहां आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 4 दिनों का यह शीतकालीन सत्र होगा। शीतकालीन सत्र में 4 बैठकें होंगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में घिरेंगे डिप्टी सीएम अरुण साव। जल जीवन मिशन की नियमितता पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। अजय चंद्राकर और भावना बोहरा ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया। बारदाने की कमी पर नेता प्रतिपक्ष का भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। आज विधानसभा में 4 संशोधन विधेयक प्रस्तुत होंगे। द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 20 दिसंबर तक यह शीतकालीन सत्र चलेगा। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक रायपुर के एक निजी होटल में हुई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बताया कि राज्य सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। हर दिन स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और धान खरीदी जैसे कई मुद्दों पर सरकार के पास जवाब नहीं है। चरणदास महंत ने कहा कि इस सत्र में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी कांग्रेस विधायकों को बारीकी से जानकारी देंगे, इसलिए हमने अपने पूर्व मंत्रियों को भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कक्ष में आमंत्रित किया है। हर दिन हम लोग स्थगन प्रस्ताव लाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि हमारी बातों का जवाब दें। हमारे साथ ही साथ बहुत सारे विधायकों ने अपने अपने स्तर पर प्रदेश की गंभीर समस्याओं को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए हुए हैं। हम पूरा उन पर दबाव बनाएंगे कि इन पर चर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानाकर्षण हमारी स्वीकृत हो। 0 ओवर्स है, उसमें हम लोग पूरे ताकत के साथ अपनी बात रखेंगे। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शहीदों और हिंसा में मृतकों के परिजनों से अमित शाह मुलाकात करेंगे। अमर वाटिका में परिजनों से मुलाकात होगी। बीजापुर के गुंडम पुलिस कैंप भी अमित शाह जा सकते हैं। बीजापुर का सरहदी इलाका है गुंडम, जहां पुलिस कैंप में अमित शाह जा सकते हैं। दोपहर 3 बजे जगदलपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे मेफेयर रिसोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद 4:15 पर सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम को नक्सलियों के साथ सालों तक रहे और फिर आत्मसमर्पित कर मुख्य धारा में लौट चुके लोगों से बात की। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी लोग शामिल हैं।
देखिए गृह मंत्री ने उनसे क्या पूछा, क्या कहा। कितने साल हथियारी ग्रुप में रहे आप? सर मैं 2002 से हूँ। 2002 से सरेंडर कब करा? सर 2020 में जब हमारे समझौता हुआ उसके बाद हमने हथियार छोड़ दिए हैं सर। तो 18 साल रहे? जी हाँ सर। सरेंडर करने के बाद कैसा लगता है? सर आज की तारीख में हम लोग हमारे क्षेत्र में बहुत उन्नति होने लगा है और हमारे माहौल विकास की तरह 100% अभी प्रगति में चल रहा है। डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में डॉक्टर और हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हमने आपने मार्ग दर्शाया है उसी तरह हमने भी आगे। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर हम लोग जब नहीं आप स्वयं क्या कर रहे हैं? मैं एक संस्था हमने बना लिया था, उसका हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना हूँ, जो BDF बोलते हैं सर। और वो संस्था क्या कर रही है? वो संस्था हमें जो NDP से जड़ित लोगों को जो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा बिरजू उर्फा कृष्ण मासा दौरपेट है। हिंदी आती है? हो सर। यार हो तो तुम मराठी में बोलते हो। हाँ हाँ बोलना है। ठीक है। हाँ हाँ। कौन से जिले के हैं आप? मेरा गांव है जारावाड़ा, पोस्ट गट्टा, तालुका एटापल्ली, जिला गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। हाँ सर। कितने समय हथियारी काम किया आपने? सर 2002 से 2014 तक। 14 तक। अब क्या कर रहे हैं आप? सर मैं भी मजदूरी काम कर रहा हूँ गढ़चिरौली। मजदूरी कर रहे हैं? हाँ सर। कहाँ पर? गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में। परिवार में अब शांति है? शांति है। अच्छा लगता है? बिल्कुल सर अच्छा है। दौड़ धूप नहीं, कुछ नहीं? नहीं सर। है? हाँ। शादी हुआ? हो सर। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? हो सर। पढ़ाते हैं बच्चों को आप? हो सर, तीसरी में एक है और एक वो 4 साल का है। बैठिए, ताली बजाओ भाई महाराष्ट्र वालों के लिए। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है, जहां एक युवा की संदिग्ध मौत हो गई है। जिंदा चूजा निगलने से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम के दौरान साबुत चूजा निकला है। परिजनों ने गिरने से मौत होने की बात कही थी। दरिमा थाना क्षेत्र के छिंदकालो गांव की यह घटना है। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा। अभिषेक, युवा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिंदा चूजा निगलने से मौत की आशंका जताई जा रही है। क्या अपडेट, क्या जानकारी इस पर? श्रवण जी, बेहद अजीबोगरीब मामला आया है। ये आनंद यादव नाम बताया जा रहा है, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और जब परिजन इसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में PM के लिए लेकर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने इसके गिरने से मौत की आशंका जताई थी। लेकिन जब डॉक्टरों की टीम ने जब PM शुरू किया तो PM में साबुत चूजा उसकी पेट से निकला है, आहार नली में फंसा हुआ था। तो ऐसे में जो अभी आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि चूजा जो इसने जिंदा चूजा निगल लिया था उसके कारण इसकी मौत हुई है। जो PM करने वाले डॉक्टर भी कहना है कि अभी तक करीब 15,000 से ज्यादा वो PM कर चुके हैं, लेकिन पहला इस तरह का मामला आया है जब जिंदा चूजा किसी ने निगल लिया हो और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई हो। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि जादू टोने से भी संबंधित मामला हो सकता है, कुछ तांत्रिक क्रियाओं में भी ये शामिल रहा करता था, ऐसी भी आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल जो दरिमा पुलिस है इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से साबुत चूजा PM के दौरान निकला है तो हर कोई हतप्रभ है और इस मामले को अब पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच की बात कह रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।